हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज की क्लास है अपनी वो है मीटर ब्रिज पर, मीटर सेतु। मीटर सेतु क्या, वैसे तो आपको ये बताऊं कि ये एक प्रैक्टिकल है और प्रैक्टिकली आपके सिलेबस में भी है, प्रैक्टिकल भी आप इसको मतलब आपको लेबोरेटरी में इसको करना भी पड़ता है और आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग भी इसको आपके आता है। लेकिन यहाँ पर अपने इसको समझेंगे और समझेंगे जब भी आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, देखो मीटर ब्रिज, मीटर सेतु नाम है तो इसके जो सबसे छोटी से छोटी जो बेसिक बात है जो सबसे ज़्यादा पूछते हैं कि मीटर सेतु है वो व्हीट स्टोन सेतु पर के सिद्धांत पर कार्य करता है। मीटर सेतु किस पे करता है? व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो पहला मीटर सेतु व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है, सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, पहली बात। सेकेंडरी, इस भाई मीटर ब्रिज का यूज क्या है? तो मीटर सेतु का उपयोग अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने में किया जाता है। ठीक है, देखो व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पे कार्य करता है और वही वर्किंग करेगा जो व्हीट स्टोन कर रहा है। व्हीट स्टोन क्या करता है? अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट में, लेकिन देखो व्हीट स्टोन के मुकाबले मीटर ब्रिज ज़्यादा बेस्ट होता है। रीजन कि आसानी से इसको कोई भी आप लेबोरेटरी में इजी तरीका है, इसके थ्रू आप किसी भी तार का रेजिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास कोई वायर होता, अब वायर का आज तो चलो मल्टीमीटर जैसे बहुत सारे इक्विपमेंट है जिनकी सहायता से आप किसी भी तार का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हो। लेकिन शुरुआती दौर जब अपने विज्ञान, जब अपनी जो साइंस है वो डेवलपमेंट हो रही थी, उस शुरुआती दौर के अंदर क्या था कि इतने ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं थे। तो उस कंडीशन में किसी भी तार का यदि अगर आपको प्रतिरोध ज्ञात करने का ऑथेंटिक और बेस्ट तरीका था वो था मीटर ब्रिज। अब देखो मीटर ब्रिज मैंने आपको बताई दी व्हीट स्टोन प्रिंसिपल पे काम कर रहा है और अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट। अब देखो होता कैसा है, इसकी बनावट बताऊंगा आपको, बनावट को समझिएगा। आपको डायग्राम मैंने बना के रख रखा था इस कारण क्योंकि थोड़ा टाइम बच जाए। क्योंकि अब देखो मीटर ब्रिज क्या होता है, इसमें 1 मीटर लंबा तार होता है। कितना होता है? 1 मीटर लंबा तार। ये पूरा तार कितना होता है? 100 सेंटीमीटर का। ये होता है 100 सेंटीमीटर का। ये आपको A to C के बीच में लगाया हुआ है। ठीक है, अब मान लो कि ये डिस्टेंस अपन A to यहाँ तक की अगर अपन L मान लें तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 100 माइनस L। ऐसे 1 मीटर लंबा तार है, वो एक लकड़ी का फंटा होता है, उस पर कसा हुआ होता है 1 मीटर लंबा तार। इस तार के देखो दोनों सिरे हैं जहाँ पर पॉइंट A और C ले रखा है। यहाँ पर ऐसे L शेप की, L आकार की, ये क्या होती है? तांबे की L आकार की पत्तियां जुड़ी हुई होती हैं, तांबे की होती है ये L शेप की। ठीक है, इन दोनों पत्तियों के बीच में उसी लकड़ी के फंटे पर यहाँ पर भी एक तांबे की पत्ती ऐसे कसी हुई होती है। इनके बीच में एक खाली जगह होती है, इनके बीच में खाली होती है, यहाँ स्क्रू होते हैं, ये स्क्रू है। ऐसे ही तांबे की पत्तियों पे भी स्क्रू होते हैं। इन स्क्रू से आप बैटरी को जोड़ देंगे ऐसे। RH कौन है? धारा नियंत्रक। K कौन हो गया? कुंजी। अभी इतना अक्सर लकड़ी के ऊपर ये परमानेंटली बना हुआ होता है, ये खाली जगह रहती है। अब देखो ये जो आपकी तांबे की पत्तियां हैं दो, इनकी शुरुआत वाली, इनके बीच में अपन ने किसको जोड़ दिया? यहाँ पर कोई, इन दोनों बीच में एक RB मतलब प्रतिरोध बॉक्स, और इस खाली स्थान में किसको जोड़ दिया? S मतलब अज्ञात प्रतिरोध है। ये कौन है? अज्ञात प्रतिरोध। और यहाँ पर जो 3 सिरे, इसके बीच वाले सिरे से किसको जोड़ा होता जाता है? गैल्वेनोमीटर को, धारा मापी को। इतनी सी इकाई है। अब देखो आपने इसके अंदर हकीकत में क्या हुआ, एक तो प्रतिरोध बॉक्स जोड़ा है, एक अज्ञात प्रतिरोध जोड़ा। तो अपन लिख सकते हैं भाई RB कौन है? RB प्रतिरोध बॉक्स,
आपने लेबोरेटरी में देखा होगा, नहीं देखा तो मैं आपको बता दूं कि प्रतिरोध बॉक्स का अर्थ है छोटा सा बॉक्स होता है जिसके अंदर अलग अलग प्रतिरोध होते हैं, 1 ओम से लेकर 1000 ओम तक के ऐसे अलग अलग। आपको जितने ओम का प्रतिरोध यूज करना है वो डॉट अपन निकाल लेते हैं। ठीक है, एस कौन है? अज्ञात प्रतिरोध जिसको अपने को ज्ञात करना है। एस कौन है? अज्ञात प्रतिरोध। ठीक है, अब देखो कहानी कैसे होती है। एल कौन है? संतुलन लंबाई। एल को बोलते हैं अपन संतुलन लंबाई। कैसे होती है वो मैं भी समझाऊंगा। अब कहानी क्या है, ये आपने जोड़ दिया और आपने परिपथ शुरू किया। परिपथ में क्या होता है, आप यहां से डॉट डाल दिए, धारा नियंत्रक आर एच को भी लिख दिया। अपन लिख दिया भाई आर एच कौन है? धारा नियंत्रक। क्या बोलते हैं इसको? धारा नियंत्रक, रियोस्टेट नियंत्रक। ठीक है, और के कोड हो गई कुंजी की, ये हो गई आपकी कुंजी। ये सब है। अब देखो यहां से जैसे आपने परिपथ कंप्लीट किया, ये परिपथ अपना क्या है? कंप्लीट है। इस कंप्लीट परिपथ आपने किया तो यहां से देखो करंट फ्लो हुई कोई आई, समझिएगा, ध्यान से समझना। आई करंट फ्लो होते हुए यहां पर पहुंच गई। यहां पर पहुंच गई तो यहां से देखो आप, ये एक तरह से जंक्शन पॉइंट है। आपके पास 2 रास्ते हैं, एक तो ऐसे करंट इसमें चली जाए, एक यहां से करंट आकर इस तार में चली जाए। तो बताओ ये पॉइंट जंक्शन पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ? तो जंक्शन पॉइंट से करंट डिवाइड हो गई, इधर कोई नीचे इस तार में तो क्या आ गई? कोई I1, और ऐसे इस पत्ती में से होते प्रतिरोध बॉक्स में कौन सी चलेगी? I2। ये I2 है वो प्रतिरोध बॉक्स में से ऐसे घूमते हुए इधर आ जाएगी, ऐसे इनमें से घूमते ही कहाँ तक पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी I2। ऐसे I1 है वो ऐसे घूमते 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 यहाँ पर लास्ट में I1, तो ये दोनों आकर इस बिंदु से वापस क्या होगी? बाहर निकलेंगी। तो बताओ ये बिंदु वापस संधि बिंदु आया कि नहीं आया? यहाँ पर दोनों संयोजित होकर वापस ऐसे कुंजी की में से आते हुए, कुंजी से आते हुए धारा नियंत्रक में बैटरी के माइनस तक पहुंच गए। तो ये तो आपका परिपथ हुआ। ठीक है, अब इसके देखो काम कैसे किया जाता है, कार्य कैसे करता है। ठीक है, तो बनावट तो आप समझ गए होंगे भाई, बनावट को तो आपने समझ लिया कि आपसे प्रैक्टिकल है। एक बार इसको अगर प्रैक्टिकली देख लेंगे तो आपको ये वैसे ही याद हो जाएगा। अभी तो थोड़ा अजीब लग रहा होगा। सेकेंडरी क्या है कि जैसे ही अपन इसको परिपथ में कंप्लीट करके जोड़ेंगे तो क्या होगा? यहां से करंट फ्लो शुरू होगा। बता दिया ना वैसे। ये जो धारा नियंत्रक है इसको देखो यहाँ बीच में जी से जी गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पर एक जे है वो जोकी होती है। तो अपन लिखते हैं ये 2 और जी कौन है? धारा मापी। क्या नाम है इसका? धारा मापी। और ये जे है ये होती है जोकी। जोकी एक पेन टाइप का होता है, ये पेन ही समझ लो आप। इधर तार जुड़ा होगा पीछे की साइड में से, ऊपर प्लास्टिक कवर होता है, उससे हाथ में पकड़ लेते हैं। आगे ये नोड है वो मेटल की होती है, तो इस तार के टच कर लेते हैं तो करंट फ्लो ऐसे इसमें से होकर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अपन ने भी पढ़ा था कि व्हीटस्टोन ब्रिज जब संतुलन अवस्था में होता है तो क्या करता है? गैल्वेनोमीटर में क्या होता है? शून्य विक्षेप। तो ऐसे ही परिपथ पूरा करके इस जोकी को अपन बाएं सिरे पर रखते हैं और बाएं सिरे से इसके ऊपर से रगड़ते रगड़ते दाहिनी साइड में चलते हैं। ठीक है, और चलते चलते कोई एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर आपके इस गैल्वेनोमीटर के अंदर शून्य विक्षेप प्राप्त होता है। आप बाएं से दाहिनी साइड में चलते गए तो कहीं न कहीं जाकर इस तार पे आपको ऐसे 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 रगड़ते हुए चलना है इसको, तो कोई ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर आपके इसमें जुड़ी हुई जो गैल्वेनोमीटर है इसमें क्या जाएगा? शून्य विक्षेप की स्थिति आ जाएगी। जैसे ही शून्य विक्षेप होता है तो व्हीटस्टोन सेतु की क्या प्रॉपर्टी है कि वो बैलेंस्ड हो गया, संतुलित हो गया। और मीटर ब्रिज भी किस पर काम कर रहा है? व्हीटस्टोन पर। तो ये आपका मीटर सेतु संतुलित हो जाता है। संतुलन का पता कैसे लगेगा? गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप को देखकर। अब अपन ने मान लिया कि बाएं सिरे से यहां पर जाकर संतुलित हो गया और इसकी डिस्टेंस क्या दे दी अपन ने? L। तो ये बची हुई क्या हो जाएगी? 100 माइनस L। क्यों? क्योंकि क्या होता है मीटर ब्रिज में? क्या होता है मीटर सेतु में समान मोटाई, मतलब ये तार सब जगह बराबर होता है, कहीं कम ज्यादा नहीं होता। ठीक है, समान मोटाई का एक
100 सेमी या 1 मीटर लंबा तार, 1 मीटर लंबा तार सिरे ए व सी के मध्य कसा होता है, के मध्य कसा होता है। ठीक है, तो ए और सी के बीच में जो आपका एक तार होता है उसकी लंबाई क्या होती है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे सिरे ए व सी पर एल आकार की तांबे की पत्तियां लगी होती हैं तथा इनके मध्य एक अन्य तांबे की पत्ती लगी होती है। ठीक है, पहली बात। फिर क्या करेंगे अपन, जिसके मध्य में जो अन्य लगी होती है उसमें क्या होता है, जिसके मध्य बिंदु से गैल्वेनोमीटर धारामापी जुड़ा होता है। ठीक है, फिर अपन बात कर सकते हैं प्रतिरोध बॉक्स। क्या नाम दिया प्रतिरोध बॉक्स को अपन ने, आरबी। व अज्ञात प्रतिरोध क्या नाम दे रखा है, एस। चित्रानुसार जुड़े होते हैं। ठीक है, और लास्ट बात क्या है, बैटरी धारा नियंत्रक को क्या बोलते हैं अपन, RH। बैटरी धारा नियंत्रक व कुंजी परिपथ अनुसार होते हैं, परिपथ अनुसार जुड़े होते हैं। ठीक है, ये बात है। आपने बात कर ली कि इसमें कौन कौन जुड़े हुए हैं। हमने कह दिया प्रतिरोध बॉक्स आरबी और अज्ञात प्रतिरोध एस है। इसको अपन ने कैसे जोड़ा है, जैसा आपको डायग्राम में बता रखा है वैसे जोड़ रखा है। बैटरी, धारा नियंत्रक, ये सबको इसके अंदर जोड़ दिया। तो ये तो इसकी बनावट हो गई, आपके प्रतिरोध जो मीटर ब्रिज है उसकी बनावट की बात कर ली। अब देखो आप अपन इसकी बात करें कि सूत्र कैसे निकालते हैं। तो अपन बात करते हैं मीटर ब्रिज का सूत्र। ठीक है, तो यहां पर बात करेंगे सूत्र कि मीटर ब्रिज का जो प्रिंसिपल सिद्धांत या सूत्र है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो, सबसे पहले माना तार के एकांक लंबाई, तार के एकांक लंबाई का प्रतिरोध सिग्मा मान लें, सिग्मा है। प्रतिरोध क्या मान लिया अपन ने, सिग्मा है। हमने कहा माना तार के एकांक लंबाई का प्रतिरोध सिग्मा है। ठीक है, ये आपने मान लिया। ठीक है, तो देखो, अतः तार AB कौन है, देखो ये रहा, ए से बी कितना है, 100 सेंटीमीटर का जो आपके मीटर सेतु का तार है। अतः तार AB का प्रतिरोध क्या होगा,
टोटल लंबाई अपन ने कोई भी एल मानी तो एल, तो सिग्मा गुणा एल। भाई एकांग लंबाई का जो प्रतिरोध है उसको तार की लंबाई से गुणा करती है। ठीक, ऐसे अपन बात करें, देखो ऐसे अपन बात करें, ये बिंदु इसको बी लिया यहाँ पर ए बी, और फिर ये हो जाएगा बी सी, इसको बी लिया, ये जे जो किया, तो इस पॉइंट को क्या लिया अपन ने बी, ध्यान रखिएगा। तो ए बी तार की लंबाई कितनी है आपके सामने, ए बी तार की लंबाई कितनी है एल, और बी टू सी तार की लंबाई कितनी है 100 माइनस एल। तो हमने क्या कहा, इस तार की एकांक लंबाई का प्रतिरोध क्या माना आपने, सिग्मा, सिग्मा माना, तो ए टू बी तार की लंबाई क्या है एल, तो ए टू बी का प्रतिरोध क्या हो जाएगा सिग्मा गुणा एल, हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे ही तार बी सी का प्रतिरोध क्या हो जाएगा सिग्मा गुणा 100 माइनस एल, क्योंकि बी सी की लंबाई क्या है 100 माइनस एल है ना, तो सिग्मा गुणा 100 माइनस एल। ठीक है, अब देखो कहानी क्या है कि जो आपने इसको माना तार ए बी, इसका जो प्रतिरोध कैलकुलेट किया है सिग्मा गुणा एल, ये आपके वेट स्टोन से तुम्हें किसके इक्वल आएगा पी के। ये किसके इक्वल होता है पी के। वेट स्टोन में 4 प्रतिरोध होते हैं ना, पी क्यू आर एस, तो ये किसकी जगह होता है पी की जगह। अच्छा, और जो बी सी तार का है ये किसके इक्वल होता है क्यू की जगह, किसके इक्वल होता है क्यू के। ठीक, अब देखो आप भी जानते हो कि इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दूं और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दूं, तो मैं कहता हूं समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, P अपॉन Q इज इक्वल टू सिग्मा L अपॉन सिग्मा 100 माइनस L, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, तो P अपॉन Q इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L। ये संबंध आया कि नहीं आया, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, यह और विहीट स्टोन सेतु के संतुलन प्रतिबंध से क्या होता है, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। होता है कि नहीं होता, पता है, L अपॉन 100 माइनस L इज इक्वल टू R अपॉन S। अब अज्ञात प्रतिरोध कौन आपका S ही तो है, तो S इज इक्वल टू, या S इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 100 माइनस L अपॉन L इंटू R। ये फॉर्मूला होता है मीटर ब्रिज का, इसको बोलते हैं अज्ञात प्रतिरोध। क्या होता है अज्ञात प्रतिरोध। अब देखो रियल में क्या होता है कि आप जैसे मीटर ब्रिज पर वर्किंग करेंगे, आपने जैसे मान लो, देखो काम कैसे करता है, आपने यहाँ पे क्या, इसमें से प्रतिरोध बॉक्स में से कोई प्रतिरोध बाहर निकाल लिया, प्रतिरोध बॉक्स में से कोई प्रतिरोध मान लो 10 ओम का ले लिया, 10 ओम का प्रतिरोध लेकर आप इस जोकी को इस तार पे घुमा रहे हैं, और ये मान लो बी बिंदु पर आपके इस जोकी के साथ जो गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है इसमें शून्य विक्षेप आ गया, तो ये संतुलन लंबाई प्राप्त होगी L। अब L का मान मान लो 40 सेंटीमीटर है, L का मान कितना है 40 सेंटीमीटर, तो बताओ इसका मान कितना होगा 100 माइनस L मतलब 60 सेंटीमीटर। तो आपके पास L कैलकुलेट हो गया, ये दो बची हुई दूरी दूसरी क्या होगी 100 माइनस L, दोनों कैलकुलेट होगी। तो देखो अब इस फॉर्मूले में देखो, आपने जो संतुलन का फॉर्मूला निकाला आपने, इसके अंदर क्या है 100 माइनस L अपॉन L, ये प्रैक्टिकली आप सिद्ध कर लोगे। और साथ में जो R है, जो प्रतिरोध बॉक्स का आप जितने भी प्रतिरोध को काम में ले रहे हो, 2 ओम का ले रहे हो, 4 ओम का, तो ये बताओ तीनों चीजें आपको नोन हुई कि नहीं हुई, तो आप अननोन S कैलकुलेट कर सकते हो। मीटर ब्रिज है वो इजी तरीके से आप आसानी से लैब के अंदर इसको काम में लिया जाता है, ठीक है, आपकी प्रैक्टिकल है, आसानी से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसकी कुछ लिमिटेशन है, ठीक है, लिमिटेशन मतलब मीटर ब्रिज नहीं कर सकता, मीटर सेतु की सीमाएं जो ये नहीं कर सकता, लिमिटेशन मीटर सेतु की सीमाएं। अब देखो कौन कौन से, छोटे शॉर्ट रूप में समझने की कोशिश करेंगे अपन इसको। मतलब मीटर सेतु
की सहायता से सबसे मोस्ट बात है, सहायता से छोटे प्रतिरोधों की सहायता से छोटे प्रतिरोधों का शुद्धता से मापन संभव नहीं है। मतलब ये इसकी कमी है। लिमिटेशन का अर्थ हो गया कमी एक तरह से इनडायरेक्टली कि जो ये काम नहीं कर सकता। हमने कहा कि मीटर सेतु की सहायता से आप क्या करेंगे कि इसका शुद्धता से मापन नहीं किया जा सकता। ठीक है, किसका? छोटे प्रतिरोध का। तो छोटे प्रतिरोधों का शुद्धता से मापन कौन करता है? कैरी फोस्टर ब्रिज होता है एक। क्या होता है? कैरी फोस्टर ब्रिज। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि छोटे प्रतिरोधों का मापन इसी का एक स्वरूप है कैरी फोस्टर ब्रिज। मतलब वो भी एक वैज्ञानिक ने बनाया था, उसका नाम पर है, तो उसको बोलते हैं एक मापन कैरी फोस्टर ब्रिज, फोस्टर सेतु या ब्रिज लिख दो, सेतु। कैरी फोस्टर सेतु की सहायता से किया जाता है। ठीक है, मतलब ये इसकी मोस्ट वीकनेस है कि आप मीटर ब्रिज से छोटे, जैसे मान लो आपको 0.2 ओम 0.3 ओम जैसे कोई प्रतिरोध के तार हैं, तो उनका अगर प्रतिरोध आप मीटर ब्रिज की सहायता से कैलकुलेट करना चाहोगे तो वो संभव नहीं है। तो ऐसी चीजों का किससे करते हैं? कैरी फोस्टर ब्रिज से, पहली बात। ठीक है, कोशिश क्या है कि अवक्षेप जो अपनी संतुलन स्थिति है, संतुलन जो अपन कह रहे हैं भाई, जब भी मीटर ब्रिज संतुलन है वो मध्य में मिलनी चाहिए। तो अपन लिख सकते हैं संतुलन की स्थिति कहाँ प्राप्त होनी चाहिए? मध्य में। अपन कह सकते हैं भाई संतुलन की स्थिति मध्य में प्राप्त होनी चाहिए, 40 से 60 के बीच में होनी चाहिए। कोशिश हो, अगर आप मध्य में लेते हैं तो आपके मान एग्जैक्टली लगभग सही आएंगे। अगर मध्य के आसपास ना कर दें तो वो उसमें अपन कह सकते हैं इतना अच्छा आपको नहीं। और थर्ड, मीटर सेतु के तार को गर्म नहीं होने देना चाहिए, क्यों? क्योंकि आप भी जानते हो कि जैसे अगर तार गर्म हो गया तो क्या होगा? उसका प्रतिरोध चेंज हो जाएगा, और प्रतिरोध चेंज हो जाएगा तो ये तो आपका एक्सपेरिमेंट इक्विपमेंट है, और एक्सपेरिमेंट का जो इक्विपमेंट है उसका अगर प्रतिरोध चेंज हो गया तो ये रीडिंग थोड़ी देगा, एग्जैक्ट रीडिंग नहीं देगा। तो ये मीटर सेतु था जो मैंने समझाने का प्रयास किया आपको, और इसको बेसिकली एक बार आप लेबोरेटरी में देख लोगे, इस पर एक्सपेरिमेंट कर लोगे तो आपको इतना ज़्यादा टफ काम है इसमें है नहीं। ठीक है, इजी तरीके से समझ लो। बेसिक बात जो सबसे छोटी सी बात है, व्हीटस्टोन ब्रिज पर है, अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट के लिए काम में आता है। अपने लास्ट लेक्चर में आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया था, पहले उस क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। क्या था? मैंने कहा था कि व्हीटस्टोन सेतु में बैटरी व धारामापी की स्थितियां अगर परस्पर बदल दें तो नई संतुलन स्थिति में क्या होगा? कि नई संतुलन स्थिति है वो हमें परिवर्तित प्राप्त होगी, अपरिवर्तित होगी, कुछ कह नहीं सकते, और बदल भी सकती है, डिपेंड करेगा ये कि आपके गैल्वेनोमीटर और बैटरी का रेजिस्टेंस क्या है। तो आपको बता दूं, अगर आपने इस सर्किट को ध्यान से देखा है व्हीटस्टोन के, उसमें यदि आप गैल्वेनोमीटर और आप बैटरी इन दोनों को आपस में रिप्लेस करते हैं, कि मतलब गैल्वेनोमीटर है वहाँ पर तो आप बैटरी लगा दें और बैटरी की जगह आप क्या लगा दें? धारामापी, तो उस कंडीशन में आपका बैलेंस कंडीशन जो संतुलन लंबाई या संतुलन की जो स्थितियाँ प्राप्त होंगी उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए, अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, ये तो अपने लास्ट वाले का हुआ। और आज का क्वेश्चन है वो सुने आप। आज का क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में, आपको डायग्राम है इसको देखिए, नीचे दिए गए चित्र में गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप के साथ मीटर सेतु
की प्रायोगिक व्यवस्था दर्शाई गई है। तो आपको एक डायग्राम है, उसमें आपको शून्य विक्षेप के लिए संतुलन लंबाई भी दी हुई है, व्यवस्था दर्शाई गई है डायग्राम में। अज्ञात प्रतिरोध R का मान ज्ञात करो। A है 220 ओम, B है 110, C है 55 ओम और D है 13.75 ओम। आप डायग्राम देखेंगे तो आपको संतुलन लंबाई भी है इसके अंदर, और आप मीटर ब्रिज के फॉर्मूले में रखकर आप इसको कैलकुलेट करें और आंसर है वो कमेंट के रूप में बताएं। ठीक है, आज के लिए इतना है।